हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी की। हमने देख लिया इकोनॉमिक्स क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम उसकी। आज इकोनॉमी की बात करेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स तो एक ही होगा ना। नहीं, दोनों अलग चीजें हैं। इकोनॉमी है जो मेन है और इकोनॉमिक्स उस मेन को पढ़ना है। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या होती है चलो देखते हैं। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स द पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। क्या क्या काम करने के साधन प्रोवाइड करती है इकोनॉमी और आजीविका कमाने के अवसर देती है। मतलब पैसा कमाना एक तरीके से और काम करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन देती है? इकोनॉमी देती है। यही एक सिस्टम चल रहा है इकोनॉमी का। एक दूसरे से लोग खरीद रहे हैं, एक बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है, फिर वो आगे कुछ बेच रहा है, आगे कुछ खरीद रहा है। तो ये सारा इकोनॉमी के अंदर आता है, जिससे कोई भी कमा रहा हो वो इकोनॉमी है। ठीक है, अब बात करते हैं। अब कोई भी चीज ऐसी तो हो नहीं सकती हमारी लाइफ में जिसमें प्रॉब्लम ना हो। तो इकोनॉमी बिना प्रॉब्लम के तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो क्या प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी में? देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहेंगे हम इसको। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है उसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। किस चीज की है? चॉइस की प्रॉब्लम है। इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। तीन चीजें आई है इसमें, ध्यान रखना। सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, वांट्स अनलिमिटेड जो है उनको सेटिस्फाई करना लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। रिसोर्सेज जो लिमिटेड है उनको यूज करके। हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, जिसके बहुत सारे यूजेस हैं। चलो अब इनको डिटेल में देखते हैं। जो 3 पॉइंट मैंने बोले इनको डिटेल में देखते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जो 3 रीजन है क्यों होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इन 3 कारणों से होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या क्या होते हैं? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेटिव यूजेस। क्या क्या है ये देखो। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड। मतलब जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो कम है, लिमिटेड है, लेकिन उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे नॉर्मली किसी चीज को अगर मैं बहुत सारी डिमांड बढ़ जाए, जैसे अभी पीछे प्याज वगैरह का जो सिचुएशन हुई थी, डिमांड बहुत थी लेकिन थे नहीं प्याज, है ना, तो प्रॉब्लम हो गई थी ना। इस तरीके से तो क्या हुआ, रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनकी डिमांड ज्यादा है। नेक्स्ट, इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट वी वांट। इकोनॉमी उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती जितना हमें चाहिए। किसी भी चीज के केस में बात कर सकते हो, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और उतना प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जितनी वांट्स हैं, क्योंकि वांट्स भी बहुत ज्यादा हैं। और वांट्स बहुत ज्यादा हैं, इसको अब ये बताएगा क्या? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। कहीं लिमिट ही नहीं है हमारी वांट की। चाहिए चाहिए और चाहिए और चाहिए, यही चलता रहता है। नेवर एंडिंग वांट्स कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। वांट्स कभी खत्म होती है? कभी नहीं। कुछ ना कुछ तो चाहिए ही हमें। और कीप ऑन मल्टीप्लाइंग मतलब बढ़ती जाती हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं वांट्स। एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी, मतलब इकट्ठा करते रहो, भरते रहो, बस ये वाला चल रहा है। और लास्ट में वन सेटिस्फाई न्यू वन अराइज। और एक पूरी हुई तो दूसरी आ जाएगी, एक पूरी फिर दूसरी आ जाएगी, दूसरी पूरी हुई तीसरी चली जाएगी। मतलब एक जो हमें चीज चाहिए थी वो मिल गई, अब हमें कुछ और चाहिए, वो मिल गई, और ज्यादा चाहिए, कभी खत्म नहीं होना। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? वांट्स बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, बात आ जाती है अल्टरनेटिव यूजेस पे। अब एक चीज के 10 यूजेस हैं। मैनी यूजेस मेक्स चॉइस अमंग रिसोर्सेज मोर इंपॉर्टेंट। अब हमें ये चूज करना पड़ेगा जो 10 यूजेस हैं उन 10 में से कहां कहां यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे लकड़ी है, लकड़ी की कितनी सारी चीजें बनाई जा सकती है। बेड बनाई जा सकती है, चेयर बनाई जा सकती है, टेबल बनाई जा सकती है। ठीक है, यहां तक कि वुडन फ्लोर वगैरह बहुत सारी चीजें बनती है आजकल। तो कितने सारे यूजेस है ना। अब हमें डिसाइड करना है कहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पानी को ले लो, पानी पिया जा सकता है, नहाया जा सकता है, सफाई की जा सकती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो मैटर करता है ना। अभी किसी कोई बंदा प्यासा है तो वो पीने के लिए यूज करेगा पानी को। तो यही बात आ जाती है चॉइसेस की। अब रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है और अल्टरनेटिव यूजेस है। तो चॉइस यहां पे हमें करनी पड़ेगी क्योंकि ये कम है हमारे पास। जब चीज कम होती है तो हमें देखना पड़ता है ना कहाँ इसको यूज करें। अगर फालतू में यूज करेंगे तो
मतलब सही से यूज नहीं कर पाएंगे, फालतू चली जाएगी, वेस्ट हो जाएगी वो चीज, है ना। तो वेस्ट तो करना नहीं हमें। तो इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है इन 3 कारणों पे। अगर इसका क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा आपका व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन जो भी मैंने पहले बताई थी, उसके बाद इन तीनों पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। पहला पॉइंट स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, बता दो रिसोर्सेज कम है, एग्जांपल डाल दो। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, एग्जांपल में पहले फिर से बता दूं, प्याज वाला नहीं दे रहे हैं, वो मैंने समझाने के लिए बताया। एग्जांपल इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। स्केर्स रिसोर्सेज तो हर जगह है, पेट्रोल भी तो बोल रहे हैं कि ऐसे खर्च मत करो, एक दिन खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा एक दिन, ये वाली बातें बोल रहे हैं ना। तो उन सबको वो सारे एग्जांपल लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, वांट्स बहुत सारे हैं, इसका तो एग्जांपल खत्म ही नहीं होगा कभी। और अल्टरनेटिव यूजेस का एग्जांपल देना है, पेट्रोल का ही ले लो, गाड़ियों में भी डल सकता है, मशीन भी चलाई जाती है पेट्रोल से। अब देख लो, मशीन चलानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या गाड़ियां? मशीन में बात कर रहा हूँ जो प्रोडक्शन में यूज होती है, उनमें जैसे जो जनरेटर्स होते हैं ये भी पेट्रोल से चलते हैं। अब कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें चूज करना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो इन 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करो, वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन वाइज चल रहे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ कवर हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देते रहो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। बाय बाय।